Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Written work of chapter number 2 kinematics के comprehensive question में आपको खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि अगर आपको याद है तो हमने रिटर्न वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है। इसमें हमने इससे पहले 9 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और आज इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 को राइट करेंगे। तो रिटर्न वर्क का तरीका आपको याद है कि आपने क्या करना है कि क्वेश्चन को ब्लू मार्कर से राइट करना है, सही है। फिर इसके बाद आपने माइंड मैप बनाना है। माइंड मैप के बाद आंसर स्टार्ट करना है और आंसर के लिए जब आप इस रिटर्न वर्क करेंगे तो वो ब्लू पेन से करेंगे। मेन हेडिंग्स जितनी भी आएंगे वो भी आप लोगों ने ब्लू मार्कर से राइट करने हैं। फिर इसमें जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स आते हैं तो ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, इसको आप ब्लैक मार्कर से हाईलाइट करेंगे। तो इसी ही चैप्टर में हम रिटर्न वर्क ऑफ चैप्टर नंबर 2 जो है काइनेमेटिक्स, इसके कम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 का रिटर्न वर्क आज करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि राइट अ डिटेल नोट ऑन मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमारे साथ किसी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी की वजह से जो मोशन पैदा होता है उसे एक्सप्लेन करें। तो यहाँ तक कि मेरे साथ क्वेश्चन हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, माइंड मैप बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे साथ उसका जो माइंड मैप है वो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसमें हमारे साथ अर्थ क्या करता है कि किसी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी पे वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। इससे हमारे साथ इस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन पैदा होता है तो उसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू हमारे साथ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी एज ए मेन हेडिंग है, इसको भी मैंने ब्लू मार्कर से राइट किया है। तो ये आपके साथ माइंड मैप रहा। जब आप माइंड मैप कंप्लीट करें तो इसके बाद आपने इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करना है। तो जब आप आंसर स्टार्ट करेंगे तो आंसर में ये जो रिटन वर्क है ये आप ब्लू पेन से करेंगे और ये जो अंडरलाइनिंग वर्ड्स हैं तो ये आप ब्लैक मार्कर से राइट करेंगे। क्योंकि अगर आपको रिटर्न वर्क का तरीका याद है कि जितनी भी ये हेडिंग्स आ रही है, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम लिखते हैं तो उसको आपने अंडरलाइन करना है। जहाँ जिस तरह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो इसमें आपने क्या करना है कि फिनिशिंग लाइन भी लगाने हैं, मार्जिन लाइन अगर ना हो तो वो भी लगाने हैं। तो ये रिटर्न वर्क का तरीका है कि आपने इसी ही के मुनासिबत से अपने नोटबुक में ये रिटर्न वर्क कंप्लीट करना है। अच्छा, आंसर क्या है कि मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। The motion produced in body due to earth attractive force is called motion due to gravity। हमारे साथ किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट में अर्थ की अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो मोशन पैदा होते हैं तो उसको हम मोशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। When we throw an object upward, it rises to particular height। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट या गेंद वगैरह लेते हैं और इसको हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो एक खास हाइट तक जाते हैं एंड देन कम्स बैक टू ग्राउंड, और फिर वो वापस ज़मीन की तरफ आते हैं। इट इज़ ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। ये हमारे साथ अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से होती है ऑन द ऑब्जेक्ट, जो इस ऑब्जेक्ट पर होता है। विच पुट्स इट डाउनवर्ड टूवर्ड्स द ग्राउंड। ये इस पर ग्राउंड की तरफ कुवत लगाता है। ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, उसकी उस अपवर्ड मोशन के दौरान द अट्रैक्शन काज इट टू स्लो डाउन मीन डिसलरेट्स। कि जब हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये ज़मीन जो है वो उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है और इस तरह ये हम जिस वक्त थ्रो करते हैं तो उस वक्त इसका जो स्पीड होता है तो जितना वो ऊपर जाता है तो उसका स्पीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ हो जाता है। किसकी वजह से? ये जो अर्थ है उसकी उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से जो इस ऑब्जेक्ट पर लगाती है तो उससे हमारे साथ इसकी जो मोशन है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाती है और एक ख़ास पॉइंट पर पहुँच के वहाँ रुक के वापस दोबारा
इस ज़मीन की अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ज़मीन की तरफ आना शुरू करती है। तो इस तरह ये हमारे साथ डिसलरेट का मतलब ये है कि इसका जो स्पीड है जब ये अपवर्ड की तरफ जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से स्लो हो जाती है। तो इस तरह इसका जो मोशन है वो डिसलरेट होता है। एंड ड्यूरिंग द डाउनवर्ड जर्नी, और जब ये ज़मीन की तरफ मोशन स्टार्ट करता है, द अट्रैक्शन काज इट टू मूव, कि अट्रैक्शन जो है वो क्या करता है कि इंक्रीजिंग द वेलोसिटी और विद एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द ग्राउंड, कि इस ऑब्जेक्ट को बढ़ती हुई वेलोसिटी या एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन की तरफ मूव करे। दिस अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटी। इस अट्रैक्शन को हम जो ज़मीन की तरफ से किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगती है तो उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। तो ग्रेविटी क्या है कि हमारे साथ अर्थ जो किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पर जो अट्रैक्शन लगाते हैं तो उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। अच्छा, अब हम क्या है हमारे साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द रेट ऑफ वेलोसिटी एज ए रिजल्ट ऑफ अर्थ अट्रैक्शन और ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमारे साथ वेलोसिटी में जो अर्थ अट्रैक्शन की वजह से या ग्रेविटी की वजह से जो चेंज आती है तो उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाई जी, इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इन इट्स वैल्यू टेकन एज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और इसका जो वैल्यू है वो हमारे साथ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर होता है। बट फॉर सिंप्लिसिटी वी शैल यूज़ द वैल्यू ऑफ जी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर लेता है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इससे पहले हमने जो लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे कि इसमें हमारे साथ वी इफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इस तरह टू ए इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो चूँकि वहाँ पे हमारे साथ एक्सेलरेशन वो लीनियर एक्सेलरेशन थी, वो हमारे साथ किसी भी फोर्स की वजह से पैदा हो सकती थी। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या करें कि इन केस ऑफ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज। सही है कि यहाँ पे हमारे साथ जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसमें हमारे साथ जो फोर्स है वो ड्यू टू ग्रेविटी है, और इस ग्रेविटी फोर्स की वजह से हमारे साथ जो एक्सेलरेशन पैदा होते हैं तो उसको हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वहाँ पे हमारे साथ जो लीनियर एक्सेलरेशन ए था उसकी जगह हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन में इस ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की जो सिंबल है जी से इसको हम रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारे साथ इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसका ये फॉर्म बन जाएगी कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अगर आपको याद है तो वहाँ पे हमारे साथ वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी था, क्योंकि वहाँ पे हमारे साथ ये एक्सेलरेशन जो है वो किसी भी फोर्स की वजह से पैदा हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे जी जो है तो वो हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ ज़मीन की वजह से पैदा होगी किसी भी ऑब्जेक्ट में। इस तरह तो ये हमारे साथ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल जो है वो बन जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा एच इज इक्वल टू, क्योंकि वहाँ पे हमारे साथ इस हम डिस्टेंस की बात करते थे, यहाँ पे हम हाइट को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम अर्थ और किसी भी दूसरी जगह से इसकी जो हाइट है उसके मुतालिक हम बात करते हैं यहाँ पे। तो इसलिए मैंने यहाँ डिस्टेंस को जो इस की जगह मैंने h को रिप्लेस कर दिया। अच्छा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे साथ हो जाएगी h इज इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाइड बाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो वहाँ पे हमारे साथ जो डिस्टेंस था हम यहाँ पे चूँकि हम हाइट लेते हैं तो उसकी जगह h रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे हमारे साथ ए टी स्क्वेयर था, चूँकि यहाँ पे हमारे साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है तो हम जी रिप्लेस करेंगे। अच्छा, जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन था कि 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो हम यहाँ पे दोनों ही चीज़ों को चेंज करेंगे, क्योंकि थर्ड इक्वेशन अगर आपको याद है तो वो था 2as, तो a की जगह मैंने g को रिप्लेस किया और इस की जगह मैंने h को रिप्लेस किया। तो इस तरह हमारे साथ हो जाएगी 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर।
तो ये हमारे साथ इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें हमारे साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। तो इन केस ऑफ मोशन जो ड्यू टू ग्रेविटी है, इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन इसी ही फॉर्मेट में यूज करेंगे। अच्छा, फिर हमारे साथ है फ्री फॉल। तो द मोशन इन विच एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, वो मोशन जिसमें हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं, एंड द एक्सेलरेशन इज नियरली कांस्टेंट, और जिस फिर इसकी वजह से हमारे साथ एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, तो उसको हम फ्री फॉल कहते हैं। फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए हमारे साथ जो ग्राफ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनिशियली जिस पॉइंट से वो स्टार्ट लेता है वो मोशन, तो वो ज़ीरो होता है वेलोसिटी या स्पीड इसका। चूँकि ये हमारे साथ टुवर्ड्स द अर्थ आते हैं तो उसका जी जो है वो पॉजिटिव होगी, और उसका जो फाइनल वेलोसिटी वी एफ है वो हमारे साथ जिस वेलोसिटी के साथ वो आता है वो वी होगी। Initial velocity of a free falling object will be zero and acceleration due to gravity is positive। हमारे साथ acceleration due to gravity जो है वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि आप अपने साथ ये बात याद रखें कि जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट ज़मीन से फार अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन की है वो नेगेटिव होगी या वेलोसिटी नेगेटिव होगी, और जब ये ज़मीन की तरफ जाता है तो वो फिर आपके साथ पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पे इसलिए कि हमारे साथ डाउनवर्ड आ रहा है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या है वो पॉजिटिव है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है राइजिंग बॉडी। तो राइजिंग बॉडी के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे साथ जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ जाता है, तो इसमें हमारे साथ जी जो है वो नेगेटिव होगी, सही, इसमें हमारे साथ जी नेगेटिव होगी, और वी एफ जो है वो हमारे साथ ज़ीरो होगा, क्योंकि ये हमारे साथ जब हम इसको नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो कुछ इनिशियल वेलोसिटी इसके साथ होती है, और इसका जो जी है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि वो हमारे साथ ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके मुखालिफ सिमत में जाती है, तो इसलिए उसका डायरेक्शन नेगेटिव होता है। और वी एफ इसका इसलिए ज़ीरो हो जाता है क्योंकि एक ख़ास पॉइंट पे वो पहुंच के वहाँ ये रेस्ट फॉर्म में आ जाती है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो उस वक्त इसका जो भी फाइनल होता है वो ज़ीरो होता है। तो जब एक राइजिंग बॉडी है मीन की जो अपवर्ड मोशन कर रहा है ज़मीन से, तो उसका भी इनिशियल वी के बराबर होगा। जी का जो वैल्यू है वो हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि उसका डायरेक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स की अगेंस्ट होता है, और वी एफ इसका ज़ीरो होता है। For a body thrown vertically upward, the acceleration due to gravity will be negative, and the final velocity will be zero at the highest point। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली एक्सेलरेशन के साथ जो है वो अपवर्ड की तरफ फेंकते हैं तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा, और उसका जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगा एट द हाईएस्ट पॉइंट, मीन कि जब एक ख़ास पॉइंट पे वो पहुंच जाता है कि इसके बाद वो मज़ीद ऊपर की तरफ जा नहीं सकता। इफ़ वी नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करें, देन ऑल द बॉडीज ईदर लाइटर और हेवियर, अगर हमारे साथ फिर हल्की बॉडी हो या भारी ऑब्जेक्ट्स हो, विल फॉल विद सेम एक्सेलरेशन, तो वो आपके साथ एक ही एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन की तरफ आएंगी, क्योंकि जो हमारे साथ अर्थ है वो सारे ऑब्जेक्ट एक ही जैसे फोर्स को अप्लाई करता है।